तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जिंग चुआन की मदर उसे बचाते हुए मॉन्स्टर के हाथों मारी जाती है, जिसके बाद जिंग चुआन अपनी मदर को मरता हुआ देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और वो मॉन्स्टर उस पर हमला करके उसे भी मार देता है। मगर जिंग चुआन की इटरनल पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर से बहुत सारी बटरफ्लाईज निकलती हैं, जिसके बाद वो खुद भी एक बहुत ही बड़ी जायंट बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। और उसका फादर जब घर वापस आता है तो वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को दफना देता है और हम देखते हैं कि जिंग चुआन वहाँ पे बैठा हुआ होता है और वो काफी गुस्से में था। उसका फादर उसके पास आकर कहता है कि चलो अब हमें घर चलना है, मगर वो गुस्से में होता है और वो कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, ये सारे मॉन्स्टर्स मेरे हाथों मारे जाएंगे। जिसके बाद ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि वो मॉन्स्टर दोबारा से उन विलेजेस पर अटैक करते हैं और फिर वहाँ मौजूद सब लोगों को खाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वहाँ मौजूद सारे लोग गांव छोड़कर वहाँ से दूर चले जाते हैं। मगर वो मॉन्स्टर कभी भी कहीं से भी आकर उन पर हमला कर देते थे, जिसकी वजह से वहाँ गांव में खाने पीने की भी कमी होने लगी थी। वहाँ मौजूद इंसान आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे थे। मगर फिर वहाँ पे गॉड्स की मदद आ जाती है। वो गॉड्स युआनचू माउंटेन से आते हैं। युआनचू माउंटेन ह्यूमन काइंड की सबसे मिस्टीरियस और सबसे ओल्ड प्लेस है। वहाँ से कुछ गॉड्स डीमंस का खात्मा करने के लिए आगे निकलते हैं, जिनके पास बहुत ही पावरफुल डिवाइन पावर्स होती हैं। और वो मॉन्स्टर्स जब चेंगयुआन गांव पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट करते हैं, जिससे सारे ही मॉन्स्टर्स एक ही धमाके के साथ खत्म हो जाते हैं। और फिर इंसानों को बचाने के लिए वो गॉड्स इंसानों को एक सेक्ट बना कर देते हैं, जहाँ वो इंसानों को मॉन्स्टर से लड़ने के लिए प्रैक्टिस करवाते हैं और उन्हें उस गांव में दोबारा से आबाद करना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते आहिस्ता आहिस्ता उस गांव की रौनकें फिर से बहाल हो जाती हैं और वो गॉड्स उस गांव की हिफाजत करते हैं। जिंग चुआन वो एक अच्छी फैमिली से था। उसका फादर गॉड्स का एक डिसेंडेंट था, जिसकी वजह से उसे भी सेक्ट में रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। जिसके बाद हमें 3 गॉड्स फैमिलीज के बारे में बताया जाता है, जिनमें युनजिया गॉड फैमिली और बाइजिया गॉड फैमिली और मेंगजिया गॉड फैमिली शामिल होती है। मेंगफू सेक्ट के अंदर आने के बाद मेंग चुआन देखता है कि हर शख्स वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है और उसे बताया जाता है कि गॉड बनने से पहले हमें 5 रियलम्स को अचीव करना होता है। जब तक कोई भी इंसान इन 5 रियलम्स को अचीव नहीं कर लेता तब तक वो उससे आगे गॉड लेवल तक नहीं जा सकता। और अगर इन 5 रियलम में से किसी भी एक रियलम में कोई वीकनेस है तो वो बंदा कभी भी गॉड नहीं बन पाएगा। और इन रियलम्स को अचीव करने के बाद इंसानों को एक मौका मिलता है कि वो लोग युआनचू माउंटेन के अंदर जाएंगे, जिसके बाद वो लोग लाइफ एंड डेथ की रेस्ट्रिक्शन से आजाद हो जाएंगे, यानी कि वो लोग एक पूरी तरह से गॉड बन जाएंगे। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक मास्टर को, जो कि वहाँ मौजूद सारे ही बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहा होता है और मेंग चुआन भी वहीं पे होता है। उसके सामने एक मोटा लड़का होता है जो कि प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, जो कि मजबूरन फिर वहाँ से छोड़कर चला जाता है। मगर मेंग चुआन की विल पावर बहुत ही ज्यादा होती है और वो कहता है कि मैं एक गॉड नहीं बनना चाहता, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड बनना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें दोबारा से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो 6 साल का होता है और वो अपनी गॉड पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे वो उस मॉन्स्टर का वहीं पे खात्मा कर देता है। और हम देखते हैं कि वो खुद बड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ डिसाइपल्स एक जगह इकट्ठे हो रहे होते हैं और वो लोग वहाँ पे जाकर अपनी रैंकिंग चेक करते हैं, जिसमें वो लोग देखते हैं कि मेंग चुआन की रैंकिंग 14th नंबर पे आई है। जिस पर वो लोग कहते हैं कि आखिर ये लड़का बार बार फेल कैसे हो जाता है, पता नहीं ये हर वक्त क्या करता रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की बाइगुआन के साथ आती है और वो मेंग चुआन से कहती है कि तुम हर वक्त यहाँ पर बैठकर ड्राइंग बनाते रहते हो, इसीलिए तुम बार बार फेल हो जाते हो। तो मेंग चुआन अपनी सोट लेकर बाहर आता है, जिसके बाद बाइगुआन उससे अपनी सोट से रोक कर कहता है कि तुम्हें अगर ड्राइंग ही बनानी है तो ये सेक्ट छोड़कर चले क्यों नहीं जाते। तो मेंग चुआन कहता है तुम बस अपनी फिक्र करो। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तो मेंग चुआन कहता है कि क्या इस जन्म में ही तोड़ोगे। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा भड़क जाता है और अपनी सोट लेकर उस पर टूट पड़ता है। तो मेंग चुआन उसके अटैक से अपने आप को बचाते हुए उससे दूरी बना लेता है और उससे कहता है कि मैं बस अपने तरीके से प्रैक्टिस करता हूँ। बाइगुआन की सोट उसके फेस के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है, जिस पर वो इमेजिन करता है कि जैसे वो कोई मॉन्स्टर का हाथ हो। और फिर वो कहता है कि अपने गांव को खोने के बाद मुझे एक नई जगह मिली थी, ये एक बहुत बड़ा स्पेस है जो कि मेरी ही बॉडी के अंदर है। और इस बुक्स में बताया जाता है कि हर ह्यूमन की बॉडी में एक सी ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, जिसके अंदर एक सोल होती है। और मुझे लगता है कि शायद ये सी ऑफ कॉन्शियसनेस गॉड से रिलेट करता है। ये कहने के बाद अचानक उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है, मगर फिर अचानक वहाँ पे एक के बाद एक मॉन्स्टर आते जाते हैं, जो कि उसे देखकर बहुत ही जोर से धाड़ने लगते हैं। तो मेंग चुआन कहता है कि ठीक है, तुम सब एक साथ आ जाओ। वो सारे ही मॉन्स्टर उस पर एक साथ टूट पड़ते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेंग चुआन बचपन से ही उन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है
वो मॉन्स्टर उसे जैसे ही मारते थे तो वो दोबारा से जिंदा हो जाता था और दोबारा से उन मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करता था। इसी तरह वो मॉन्स्टर उसे जब भी मारते थे तो वो दोबारा जिंदा होकर कुछ ना कुछ सीख लेता था और दोबारा से उनसे जाकर लड़ता था। इसी तरह बार बार मर मर के वो दोबारा जीता था और बार बार सीखता था। इसी तरह सीखते सीखते उसने बहुत ज्यादा नॉलेज हासिल कर ली थी और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी बन चुका था। और देखते ही देखते अब उसके पास इतनी पावर और नॉलेज आ चुकी थी कि वो उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने लगा था और अब वो इतना ताकतवर बन चुका है कि वो अकेला ही एक साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर सकता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने कभी गिना नहीं कि मैं कितनी बार मारा गया हूँ, मगर मुझे बस इसी बात से फर्क पड़ता है कि मैं किसी भी डीमन को नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि वो डीमन हैंड जैसे ही उसके पास से गुजरता है तो हम फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं और बाइगवान ऊपर से आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिस पर मेंग चुआन को वो एक मॉन्स्टर नजर आने लगता है। तो वो उसके अटैक को डॉज करके उसे मुक्का मार के वापस ऊपर फेंक देता है और उसे कंधे से पकड़कर जोर से लात मारता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इसकी पावर देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और फिर बाइगवान कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसका रियलम तो बहुत ही लो है, ये मुझे नहीं हरा सकता। जिसके बाद मेंग चुआन कहता है कि मैंने कभी भी किसी को भी अपने सीक्रेट के बारे में नहीं बताया, क्योंकि हर किसी के पास अपना कोई ना कोई सीक्रेट होता है, जैसे मेरी मदर के पास था। उन्होंने मुझे कभी भी नहीं बताया कि वो एक गॉड हैं। और दूसरी तरफ बाइगवान कहता है कि ये नामुमकिन है, इसका रियलम तो लो है, तो फिर ये मुझे कैसे हरा सकता है। जिसके बाद मेंगचुआन कहता है कि मुझे बस सिर्फ एक ही चीज का पता है, मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड बनना है और इसके लिए मैं हर इम्तिहान को पास करूंगा ताकि मैं हमेशा सूरज की तरह चमकता रहूं, मुझे रोकने वाला कोई भी ना हो। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।